जंगल में लकड़ी लेने के लिए जा रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा, सुदामा तुम जंगल को जाओगे, मैं कैसे रहूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब 1 से 2 लोग हो गए। उसी समय गुरु माता ने क्या किया है, सोचा कि बच्चे जा रहे हैं जंगल को, न जाने कितना समय लग जाए। तो ऐसे स्थिति में आज गुरु की पत्नी ने आज सुदामा को वही थोड़े से चने दिया है। बरसों के रखे हुए सुदामा वो चने दे दिया मैया ने, थोड़ा सा गुड़ बांध दिया, बेटा जब जंगल में भूख लगे तब खा लेना। श्रोताओं, उसी समय भगवान और सुदामा दोनों चल पड़े हैं। कैसे? कि गुरुपति ने बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। गुरु पत्नी बोली एक रोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। घर में ईंधन का नाम नहीं, बेटा कुछ द्वारा बतलाओ। आज दोनों भैया जा रहे हैं और चलते चलते जिस समय आज सुदामा और भगवान जंगल में पहुंचे हैं, तो जंगल में जाकर के आज सुदामा एक सूखे वृक्ष की डाली पर चढ़ गया, लकड़ी को तोड़ रहा है और इधर भगवान लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिस समय आज लकड़ी को भगवान इकट्ठा कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया, मैंने सुदामा को अपना मित्र तो बना लिया, लेकिन मैंने इसकी परीक्षा नहीं ली। भगवान अपने भगत की हमेशा परीक्षा लिया करते हैं। धर्म के ऊपर चलने वाले को हमेशा परीक्षा देना पड़ता है। तो श्रोताओं, उसी समय आज भगवान परीक्षा लेने के लिए क्या करते हैं, माह का महीना था और माह के महीने में कड़ाके की सर्दी हो रही है और कड़ाके की सर्दी में आज भगवान ने वहां पे पानी बरसाया। इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया, पानी जब से बरसना शुरू हो गया कि बंद होने का नाम भी नहीं ले रहा। मूसलाधार पानी गिरा है जंगल में। तो क्या हुआ, कि लकड़ी लाने में मगर उन्हें हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा, लौट न पाए शाम। आज इधर इतना पानी बरस रहा है कि भगवान वापस नहीं आ पाए। रात का समय हो गया है और जब रात का समय हो गया है तो भैया उसी समय वो माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। वो माघ मास की घोर रात, पानी पर पानी आता है। ठंडी बयार के झोंकों से पेड़ के तले सिकुड़ाता है।
कलेश कुड़ाता है। आज श्रोताओं, दोनों भैया जो है आज जंगल में भीग रहे हैं और भीगते भीगते आज आधी रात का समय हो गया। कृष्ण और सुदामा जिस समय आज वापस नहीं आ पाए, आज उसी समय सुदामा को जो है जंगल में भूख लगी है। जब भूख लगी है, अब सुदामा ने वो चने की पोटली को जब खोला, चने की पोटली को जब खोला है तो उसमें सुदामा ने क्या देखा है, जो चने मैं अपनी पोटली में लिया हुआ हूं, आज उन चनों को श्राप लगा हुआ है। एक भिखारी ने श्राप दिया है और कहती है जो मेरे चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अब तो सुदामा के चक्कर में भगवान भूखे रहने वाले हैं। आज सुदामा ने मन में सोचा अगर मैंने ये चने कृष्ण को दिया तो वो भी गरीब हो जाएगा, तो अपने मैं मित्र को ये भूखा ही छोड़ दूंगा, मैं उसे गरीब नहीं होने दूंगा और अपने मित्र को बचाने के लिए हम स्वयं गरीब हो जाएंगे। आज सुदामा मन में सोचते हैं अगर मैंने कन्हैया को चने दे दिया तो वो गरीब हो जाएगा। मेरे श्रोताओं, उसी समय आज सुदामा ने चने की पोटली को खोला और स्वयं जो है चने खाने लगा है। और जब भैया चने खाने लगा तो चने की खाने की आवाज भगवान कन्हैया के कानों में आई। भगवान कन्हैया ने कहा दादा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने मन में सोचा अगर मैंने कहीं बता दिया कि मैं चने खा रहा हूं तो छीन करके खा जाएगा। जब माखन खा सकता है, मेरा जूठा माखन खा सकता है, तो क्या चने नहीं खा सकता? अगर कहीं कृष्ण ने चने खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सुदामा ने भगवान को बचाने के लिए झूठ बोल दिया है। और क्या कहता है, भैया बोला क्या रखा है, दांतों को शीत चबाता है और इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। क्या भैया बोला क्या रखा है, दांतों को शीत चबाता है इसलिए तुम्हें खाते जैसा कट कट का शब्द सुनाता है। भगवान कहते हैं ये क्या बोल रहा है? भैया होनी है बलवान से मत मानो तुम लोग, मत मानो झूठी हो भैया, मत मानो झूठी, भैया होनी है बलवान से तो। श्रोताओं, आज उसी समय भगवान कन्हैया से सुदामा ने झूठ बोल दिया, महाराज मैं कुछ नहीं खा रहा। आवाज कैसी आ रही है? बोले सर्दी के समय में हमारे दांत लड़ रहे हैं तो दांत की लड़ने की कटकटाने की आवाज आ रही है। आज उसी समय भगवान ने सुदामा जी को मन में ही श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अन्न के लिए तुमने मेरे से झूठ बोला है सुदामा, हम तुम्हें श्राप देते हैं इसी प्रकार से तुम्हारे दांत ही लड़ते रहेंगे, अन्न का दाना तुम्हें नसीब नहीं होगा और जब तक तुम अपने घर का भोजन मुझे नहीं खिलाओगे मैं तुम्हारी गरीबी को दूर नहीं करूंगा। ये श्राप दे दिया है। आज देखो भगवान के श्राप से सुदामा की क्या दशा हो गई। परीक्षा में फेल हो गया सुदामा, अपने सुदामापुरी गांव को चला गया है और भगवान सब कक्षाओं में पास होकर के आज मेरे प्रभु द्वारिका में चले आए हैं।
द्वारिका में भगवान चले आए और द्वारिका में आकर के भगवान 16,108 देवियों के बीच में विराजमान हैं। मेरे श्रोताओं, आज इधर भगवान के श्राप के द्वारा सुदामा की क्या दशा हुई है। दिन भरी बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। क्या दशा है सुदामा की। दिन भर बिचारी द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज जी भर कर भी वो आटा दाल न पाते हैं। आज इधर श्रोताओं, सुदामा जी की ये दशा हो गई है। दिन भर भिक्षा मांगते हैं, रात में भिक्षा मांगते हैं, लेकिन खाने का जब समय होता है तो अन्न का दाना नसीब नहीं होता। जब नमक मिला तब मठा नहीं, जब मठा मिला तो नमक नहीं, इतना जाड़ा हो जाता है सिर से पांव तक रजाई नहीं। यह दशा है सुदामा की। और सुदामा जी के घर में जो धर्म पत्नी है इनके, जिनका नाम है सुशीला। सुशीला जो थी वेदों को जानने वाली है, वेदों को पढ़ने वाली है। सुशीला को पता है कि मेरे स्वामी के जीवन में कोई जरूर पाप हुए हैं, क्योंकि संसार में क्या मैंने भिखारी नहीं देखा, क्या संसार में गरीब लोग नहीं रहते हैं, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन कर लेते हैं। लेकिन हमारे स्वामी जी इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अन्न का दाना नसीब नहीं होता। एक बात हम आपको बता दें, अमीरी में और दरिद्रता में अंतर होता है। गरीबी में दरिद्रता में अंतर होता है। गरीबी तो वो होती है कि हमने जितना कमाया और उसी से हमारा पालन हो गया, कुछ नहीं बचा। परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर सुदामा जी के पास में गरीबी नहीं बल्कि दरिद्रता है। सुदामा जी मेहनत बहुत करते हैं और शाम के समय पर बहुत कुछ घर लाते हैं, लेकिन केवल जब खाने का नंबर होता है तो अन्न का दाना नसीब नहीं होता। ये कहते हैं दरिद्रता। घर में इतना कुछ आता है लेकिन जुड़ता नहीं, फलता नहीं, दरिद्र खा जाता है। तो सुदामा जी महाराज दरिद्र हैं और ये दरिद्रता जो है केवल भगवान के सिवा संसार में कोई दूर नहीं कर सकता। सुशीला अपने स्वामी से कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, क्या आपने अपने जीवन में कोई पाप किया है? क्या आपने अपने जीवन में कोई अपराध किया है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने कोई जीवन में पाप नहीं किया। हम तो ब्राह्मण हैं, भला पाप क्यों करेंगे? क्यों, क्या ब्राह्मण पाप नहीं करते? क्या ब्राह्मणों से अपराध नहीं होता? आप मुझे ये बताओ कि आपने कौन सा जीवन में पाप किया है? सुदामा जी महाराज उस समय की बात बताते हैं जब बचपन में सुदामा और भगवान गुरुकुल में पढ़ा करते थे। उस समय की बात आज सुदामा जी ने बताई है अपनी पत्नी सुशीला को कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे। सुशीला, अरे हम गुरुकुल में पढ़ रहे और श्याम मेरे सहपाठी
में पढ़े रहे। हमें गुरुकुल में पढ़े रहे। ए भैया, हमें गुरुकुल में पढ़े रहे। श्याम मेरे सहपाठी थे, हम गुरुकुल में पढ़े रहे। क्या एक दिना मोहे गुरु माता ने हमको चने दिए, जंगल जाके है मेरी रानी, हमने कपट किए, हम गुरुकुल में पढ़े रहे। श्याम मेरे सहपाठी थे, गुरुकुल में पढ़े रहे। आज जिस समय सुदामा महाराज अपनी पत्नी सुशीला को बताया है, हे देवी, मैं जब गुरुकुल में पढ़ा करता था ना, तो ये जो इस समय द्वारिका के राजा हैं, जिनको सब लोग भगवान मानते हैं, ये मेरे बचपन का साथी था। क्या ये कृष्ण तुम्हारे बचपन के साथी हैं? आज तक तुमने हमें ये नहीं बताया कि भगवान तुम्हारे मित्र हैं। होकर कुबेर के कोठापति कौड़ी कौड़ी को फिरते हो, आश्चर्य कल्प तरु के नीचे किस तरह कल्पना करते हो। आपसे मेरा निवेदन है, इसलिए आपसे कहती हूं, भरतार द्वारिका को जाओ, धन मत लावो, सुख मत लावो, पर केवल क्षमा मांग लाओ। आपको उस समय द्वारिका जाना है और द्वारिका में जाकर के भगवान से क्षमा मांग लेना। भगवान के दरबार में, भगवान के सामने जो तुमने झूठ बोलने का अपराध किया है, अगर उसके दरवाजे पर तुम जाओगे, भगवान तुम्हारी गरीबी को जरूर दूर कर देंगे। सुदामा ने कहा, मैं द्वारिका चला जाऊं? मैं कौन सा मोह लेकर के द्वारिका जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बचपन का साथी है, और ऐसे साथी के साथ में मैंने झूठ बोलने का अपराध किया है। सुशीला, कहते हैं आंख का आंसू आंख से जब नीचे छलक जाता है ना, वो दोबारा आंख में नहीं आता। इसीलिए कौन सा मोह लेकर के मैं जाऊंगा, कन्हैया की नजरों में हम बहुत गिरे हुए हैं। सुशीला कहती है, महाराज, भगवान के नजरों में कोई गिरा नहीं होता है, भगवान की नजरों में सब बराबर होते हैं। इसलिए चिंता न करो, आप जाकर के भगवान की द्वारिका में जाओ और भगवान तुम्हारी गरीबी को जरूर दूर कर देंगे। मेरे श्रोताओं, सुदामा जी महाराज कहते हैं, चला तो जाऊंगा, लेकिन जानती है भगवान के दरबार में मैं खाली हाथ कैसे चला जाऊं? मित्र के यहाँ रिश्तेदारी में और भगवान के दरबार में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वो मेरे बचपन का यार है, उसके घर जाऊंगा तो क्या मैं खाली हाथ चला जाऊं? हमारे यहाँ को 4 अक्षत चावल भी नहीं है, 5 सुपारी भी नहीं है जो भगवान के दरबार में चढ़ाऊंगा, कुछ फल फूल भी नहीं है जो भगवान को मैं अर्पण करूंगा। कुछ तो होना चाहिए। तो सुशीला अपनी पड़ोसिन के घर जाती है और 2, 4, 5 मुट्ठी चावल ले आई। चावल तो मिल गए, लेकिन बांधने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिल रहा। देखिए, घर में जब गरीबी होती है ना, तो चारों तरफ से मुसीबतें आती हैं। एक चीज को बना नहीं पाओगे, दूसरी बिगड़ जाएगी। ऐसा होता है जब घर में आपत्ति आती है। आज सुशीला को चने जो है चावल मिल गए, लेकिन कपड़ा नहीं मिल रहा। तो सुशीला ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसी साड़ी के किनारे में चावल की पोटली बना दी है और कहा है,
ये फटा पुराना कपड़ा है, थोड़ा संभल करके ले जाना, और जब भगवान तुमको द्वारिका में मिले ना तो हमारी ये भेंट जो है प्रभु को दे देना, और भगवान से एक बात मेरी कह देना। क्या? आज सुशीला जो है अपनी खबर बताती है भगवान श्याम के लिए। कहती है, मेरे स्वामी द्वारिका जइयो, मेरे स्वामी द्वारिका जइयो, और मेरी शाम से नमस्ते कहियो। मेरे स्वामी द्वारिका जइयो, मेरी शाम से नमस्ते कहियो। तेरी भाभी ने तुझको बुलाया है, तेरी भाभी ने तुझको बुलाया है, फिर बातों में समझियो। तेरी भाभी ने तुझको बुलाया है, फिर बातों में समझियो। और कहती है सुशीला, मेरे जीवन के झूठे सहारे भगवान तुम घर में पधारो, मेरी बिगड़ी मुसीबत बना दो, मेरी बिगड़ी मुसीबत बना दो, मेरी बिगड़ी बना दो कन्हैया। मेरे स्वामी द्वारिका जइयो, मेरी शाम से नमस्ते कहियो। श्रोताओं, इस प्रकार से आज सुदामा जी महाराज को सुशीला ने विदा किया है अपने यहाँ से, और कहती है, महाराज जब आप द्वारिका में जाना तो सबसे पहले हमारी खबर भगवान से कहना, और हमारे घर से जो आप चावल की पोटली लिए जा रहे हो तो सबसे पहले भगवान के हाथ में देना। आज सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं, नंगे पैर हैं, सर पर पगड़ी वगड़ी कुछ नहीं है, फटे पुराने कपड़े हैं, और मटमैली केवल एक धोती पहने हैं, चल पड़े। सुदामा मांगते खाते चले रास्ते में जाते हैं, वही त्रिभुवन धनी के सब सुमिरनी नाम गाते हैं। हुई जब शाम जंगल में बिछाया घास का बिस्तर, हाथ में माला को लेकर प्रभु का नाम गाते हैं। आज सुदामा महाराज इस प्रकार से चले हैं, और भगवान की कृपा से सुदामा जी ने जमुना नदी को पार किया। एक बात बताऊं, जैसे गंगा के घाट पे नवैया चलती है
तो जो नाव चलाता है तो हमसे उतराई मांगता है, और अगर नहीं भी मांगता है तो उतराई देना चाहिए। ऐसे 3 लोग होते हैं, उनकी उतराई मेहनताना उनको तुरंत देना चाहिए। नाव की उतराई और बालों की बनवाई, यानी नाई लोगों का पैसा, और कपड़े की धुलाई धोबी का पैसा, इसको रोकना नहीं चाहिए, तो तुरंत देना चाहिए। लेकिन सुदामा जी के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो नाव की उतराई क्या दे। तो संसार में जिस व्यक्ति को कोई नहीं पार करता, उसको भगवान पार कर देते हैं। गरुण जी को वो भेजा, बोले जाओ सुदामा जी को उठा करके जमुना के पार कर दो। आज महाराज गरुण जी आए, गरुण को छोटे मोटे धोए नहीं, एक ही चोच में सुदामा जी को दबा लिया और जमुना से उस पार कर दिया है। और उस पार करके आज बट वृक्ष की छाया में सुदामा को लिटा दिया। सुदामा को पुरवाई की हवा चली, अपनी धोती आधी बिछाई के आधी ओढ़ के आज सुदामा जी को नींद आ गई, सोने लगे। जब सुदामा जी महाराज सोने लगे और जिस समय सवेरा हुआ तो क्या देखा है, अरे मैं तो सोया था जमुना के तट पर और मेरी आंख खुली तो मैं तो द्वारिका में आ गया। द्वारिका में सुदामा जी महाराज आ गए और आज चारों तरफ से सुदामा जी क्या देख रहे हैं, देख चका चौध जब देखत सुब्रमहि, एक ते एक सरस द्वारिका के भवन है। पूछ बिन काहो सन करे बात कोई, देवता से बैठे सब साधि साधि मौन है। धीरज अधीर पर परन पर पीर के, बताओ बलबीर के भवन यहाँ कौन है। आज सुदामा जी महाराज जिस समय चारों तरफ से देख रहे हैं, द्वारिका में इतने दरवाजे, सब दरवाजे पर 2-2 द्वारपाल खड़े हैं। आहा, और द्वारपाल ऐसे खड़े हैं कि मानो ये बोल ही नहीं पाते, मौन धारण किए हुए बिल्कुल एकदम से एक नजर से देख रहे हैं। द्वारपाल हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए, आज द्वारपाल बड़े प्रेम से एक नजर से देख रहे हैं। और ऐसे द्वारपालों के पास में आज सुदामा जी महाराज आते हैं। और देखो, जब कहीं पर किसी के यहाँ पहली बार जाओ तो उसके घर का माहौल सीख लेना चाहिए, इसके घर का माहौल कैसा है। और पराए घर में अगर अपना माहौल चलाओगे तो बात बिगड़ जाएगी। पराए घर में पहले उस घर का माहौल सीखो और तब अपना माहौल दिखाओ। तो सुदामा जी ने मन में सोचा, ये मंत्री संतरी न जाने कैसे होंगे और यहाँ का सिस्टम कैसा होगा। अगर हमने कोई उल्टा सीधा काम कर दिया तो ऐसा न होगा धक्के मार करके हम भगा दिए जाए। हर राजा का मामला है, द्वारिका जैसे नगर का मामला है। तो आज सुदामा जी महाराज बड़े ही डरते डरते गए और द्वारपालों से क्या बोले हैं, देखो देखो ये गरीबी, जे गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, ये सोच के मैं आस लेके आया हूँ। द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, हाँ मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक ही बार मोहल सुता करके कह दो, एक ही बार मोहल सुता करके कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो हो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मिले सखावत नसीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज श्रोताओं, जिस समय सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहते हैं, द्वारपालों ने कहा महाराज देखो हमारे यहाँ का नियम ये है कि आपने अपनी बात हमसे कही, हम ये बात जा करके भगवान से कहूंगा, और दरबार से जो भी आदेश होगा मैं आपको बताता हूं। आज एक द्वारपाल वहां से चला है और जा करके भगवान कृष्ण के महलों में पहुंचा, जा करके आज बड़े प्रेम से द्वारपाल भगवान से कहता है, प्रभु किसी से पगान झगा तनों में, महाराज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है। ब्राह्मण कैसा ब्राह्मण? देखने में वो ब्राह्मण तो पागल लग रहा है, देखने में वो ब्राह्मण अज्ञानी लग रहा है। भगवान ने कहा तुमने ये कैसा सोच लिया ब्राह्मण पागल है? महाराज ऐसा ही वेशभूषा है उसकी। क्या? शीश पगा न झगा तनों में, न झगा तनों में, प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्राम। सपगा न झगा तन में, प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्राम। और धोती फटी सी लटी दुपट्टी। महाराज वो ब्राह्मण इतना विचित्र है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाम नहीं की नहीं शाम। और तार खड़ो जद
दुर्बल ये की रहो चकिशो वसुधाय भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। आज इधर से द्वारपाल भगवान के दरबार को जाता है और दरबार में जाकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रभु के दरबार में पहुंचा तो प्रणाम किया है। और जब प्रणाम किया है तो भगवान कहते हैं क्या बात है द्वारपाल, किस लिए आए हो? द्वारपाल कहता महाराज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया है और वो ब्राह्मण इतना देखने में बेकार लगता महाराज, तन पर कोई कपड़ा नहीं, पैरों में चप्पलें नहीं, सर पर पगड़ी नहीं है, जामा पैजामा सब फटा पुराना है, न जाने कहाँ का रहने वाला है। और वो अंत में उसने बताया कि महाराज वो आपके बचपन का सखा है। मेरा सखा? बचपन में तो हमारे बहुत से सखा थे। अपना नाम उसने बताया, बोले महाराज नाम, हाँ उस ब्राह्मण का नाम सुदामा है। आहा, जिस समय भैया सुदामा का नाम सुना है एकदम से आज मेरे सामने सरकार अपने सिंहासन पर खड़े होकर के दौड़ पड़े हैं। दौड़ते दौड़ते गिरते हुए भगवान है सुदामा है सुदामा है सुदामा कहते हुए आज मेरे प्रभु जिस समय आए हैं दरवाजे पर, देखिए सुदामा जी महाराज खड़े हैं। झपड़ करके आज भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया है, छाती से लगा लिया है। मेरे यार सुदामा, आज जीवन में पहली बार हमारे यहां आए हो। जी भर करके मैं तुमसे बातें करूंगा और जी भर करके मैं तुमसे समाचार पूछूंगा। हे मेरे यार, आज इतने दिनों के बाद में तुम्हें अपने कृष्ण की याद आई है? सुदामा कहते हैं मुझे याद नहीं आती तो क्या हुआ, तू भी याद कर लेता। क्या तू एक बार हमें याद किया है? सुदामा जी कहते हैं, भगवान कन्हैया कहते हैं मुझे भक्तों की याद तो हमेशा आती रहती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास में एक मर्यादा होती है, जब तक भक्त हमको बुलाते नहीं मैं कहीं नहीं जाता हूं। आज इधर देखिए सुदामा जी महाराज का बड़ा स्वागत किया है भगवान कन्हैया ने, भाभी का हाल चाल पूछा है। आज भगवान सुदामा के पैरों की दशा देख रहे हैं, पैरों की बीमारियां फटी हैं और उस समय आज सुदामा जी महाराज के बीमारियों में कांटे लगे हुए हैं, कांटों से भैया खून निकल रहा है। आज भगवान सुदामा के कांटों को जब देखते हैं तो भगवान के आंखों से आंसू आ जाते हैं। भक्त के प्रेम में आज भगवान कितना रोए हैं कि जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई
के लिए कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, याद बचपन की करके शान शौकत पे रोया, याद बचपन की करके शान शौकत पे रोया। ऐसे ऐसे रोया है, ऐसे समा रोया है वो परवाने के लिए, ऐसे तड़पा जैसे समा परवाने के लिए। कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, 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 कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। आज सुदामा के पैरों में कांटे लगे हुए हैं। भगवान जी कहते हैं महाराज, अरे प्रभु आप मुझे ये बताओ इन पैरों के कांटों को हम निकाल दें, पैरों के कांटे हम निकाल दें तो सुदामा जी महाराज कहते हैं बड़ा दर्द होगा। अरे बिल्कुल दर्द नहीं होगा, एक एक कांटे हम निकाल देंगे। देखिए सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम से जो है सिंहासन में बैठे हैं और भगवान सुदामा के कांटे निकाल रहे हैं। कैसे? और कांटे निकाल रहे हैं, जितना दर्द सुदामा जी को हो रहा है उससे ज्यादा दर्द हो रहा है भगवान को, क्योंकि भगवान भक्त के दुख को देख करके भगवान स्वयं दुखी हो जाते हैं। आज भगवान सुदामा से कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाई सो, अरे अरे सुदामा तेरे पैरों की डिबाइयां फटी हैं जिसमें बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, पैरों से तो चल नहीं सकता लेकिन फिर भी दौड़ करके तो आया है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो, आगे कंटक डाल लगे पूरे गोए, हाय महा दुख पायो सखा। वास्तव में तुम्हारे पैरों में कांटे लगे हुए हैं, पैरों की डिबाइयां फटी हैं, ऐसी मुसीबत को झेल करके तुम आए हो। अरे हाय महा दुख पायो सखा, तुम आई इतेन किते दिल खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन के अश्वन पगे धोए। अरे पानी पराती को हाथ छियो नहीं, नैनन के अश्वन पगे धोए। श्रोताओं उसी समय भगवान ने सुदामा के चरणों को धोया है और बड़ा सम्मान किया है, स्वागत किया है। और इधर मेरे प्रभु ने
सुदामा जी के लिए बैठने की बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। उसी समय आज फूलों की सैया पर भगवान ने आसन दिया है और इधर सुदामा जी महाराज जी को रहते रहते आज 5 दिन हो गया। एक दिन सुदामा जी को अपने घर की याद आती है। वो कहती है, सुदामा ने कहा कन्हैया आज मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा घर जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम रोकना भी नहीं चाहते, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगा। तुम मेरे घर में इतने दिन के बाद में आए, ये बात बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा था? मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? आहा, उसी समय आज सुदामा ने मन में सोचा इसकी भाभी ने टूटे फूटे चावल भेजे हैं, ये चावल मैं कृष्ण को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो इतना बड़ा भवन का मालिक है, परमेश्वर है, और ऐसे धनवान व्यक्ति के यहाँ अगर मैंने ये टूटे फूटे चावल दिया तो बड़ा उपहास होगा हमारा। सुदामा जी नहीं चावल देने के लिए नहीं तैयार हुए। और मेरे श्रोताओं उसी समय भगवान कहते हैं जरूर कुछ भाभी ने भेजा होगा। अब सुदामा जी जो है महाराज वो छिपा रहे हैं, अपनी चावल की पुटलियां छिपा रहे हैं। इधर भगवान ने जबरदस्ती चावल की पोटली को खींच लिया है और सुदामा के आज वो तंदुल जो हैं जमीन में बिखर जाते हैं। भगवान उन तंदुलों को उठा उठा करके खाते हैं। बोले गोविंद भगवान की। एक मुट्ठी चावल भगवान ने खाया, 1 लोक दे दिया। 2 मुट्ठी चावल खाए, 2 लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी खाना चाहा, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज आप ये सब क्या दे रहे हो? ये क्या कर रहे हो महाराज? वास्तव में अगर सब कुछ भक्त को दे दोगे तो हमारे आपके पास में क्या बचेगा? तो भगवान कहते हैं तुमने दान देते समय में रोक लगाई है। ब्राह्मण को मैं दान दे रहा था, तुमने हाथ पकड़ लिया। बोले नहीं महाराज मैंने रोका नहीं है, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि ये प्रसाद जो है अगर आप अकेले खा जाओगे तो हमारे पास क्या बचेगा? प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए ना। आज भगवान ने 1 मुट्ठी जो चावल बचे हुए हैं उनमें भगवान ने प्रसाद बांट दिया, सब लोगों को बांट दिया है। इधर आज सुदामा महाराज को भगवान ने 2 लोकों का राजा बना दिया है, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं। आज सुदामा जी महाराज कहते हैं कन्हैया अब मैं चलना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं। बोले ठीक है। भगवान के दरबार से जब भगवान सुदामा जी को विदा किया है तो विचार किया है हो सकता है कि विदाई के समय में कन्हैया हमें कुछ ना कुछ जरूर देगा, कन्हैया जरूर देगा। लेकिन कन्हैया ने सुदामा जी के हाथ पर 1 कौड़ी भी नहीं रखी है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ दिया है सुदामा की पत्नी सुशीला को दिया है। सुशीला तो मालकिन हो गई है, लेकिन सुदामा जी को नहीं पता। आज भगवान ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया है। आज सुदामा बहुत गुस्से में है भगवान के ऊपर। और आज वहां से जिस समय अपने गांव को आए हैं तो भैया देखा मेरे गांव का नजारा बदला हुआ है। जहां पर मेरी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां पर स्वर्ग के महल बने हुए हैं। आज सुदामा जी महाराज बहुत मजबूर हो गए और क्या कहते हैं, अरे कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया। टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी डोकरिया हो, टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी डोकरिया हो। टूटी झोपड़िया मेरी बूढ़ी डोकरिया, बूढ़ी डोकरिया, बूढ़ी डोकरिया कहाँ गई रे, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे मेरी टूटी झोपड़िया, कहाँ
मेरी न जानी बूढ़ी पत्नी कहाँ चली गई। इधर प्यारे सुशीला जो थी 7 मंजिल के तारे से देखी अपने स्वामी को, मेरे स्वामी आ गए। सोने की थाली में आरती तैयार करी है, पति महाराज की आरती उतारने के लिए आई। सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया, मेरी सुशीला है। सुदामा जी महाराज कहते हैं भाई तुम कौन हो? अरे महाराज तुमने मुझे नहीं पहचान पाया, हम तुम्हारी भामिनी सुशीला हैं। ओहो सुशीला, तुझे तो एक साड़ी भी नसीब नहीं होती थी। ये राजगद्दी पर तो एकदम से बैठ गई, नौकर चाकर मंत्री संतरी सब कहां से मिले? क्या बोली है सुशीला? देवर जी शाम आए, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए। कौन? भगवान के बारे में बताया, सुनो। जहितवरा के मुकुट विराजे, जरा के मुकुट विराजे, जहितवरा के मुकुट विराजे, जरा के मुकुट विराजे। हाथ में सोहे प्यारी बसुरी, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए, ओढ़ाइए चुनरी, देवर जी शाम आए। ए भैया, आज इस समय सुशीला ने भगवान के बारे में बताया है, तो सुदामा जी के जीवन में जो गलत विचार था भगवान के लिए दूर होता है, और अंत समय तक जा सुदामा जी महाराज भगवान का भजन करते हुए परम धाम को जा